जय हिंद साथियों एक बार फिर से स्वागत करते हैं ऑल इन वन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। साथियों, यहाँ पे जो बात निकल के सामने आई है कल का ही अपडेट है, लेकिन आप लोग को विलम्ब से मिल रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये अपडेट आप लोग को बहुत जानना जरूरी है। बिहार सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि जो कैंडिडेट पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको एनओसी नहीं मिलेगा हायर पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए, और मिलेगा भी तो उसी डिपार्टमेंट में एक ही बार मिलेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, एक ही बार फॉर्म फिलअप करेंगे और एक ही बार अच्छा पोस्ट के लिए तैयारी करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लेकर हम आए हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा उसके नोटिफिकेशन का, जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा इसके आइकन सेक्शन में। यहाँ पे दोस्तों बिहार सरकार का जो ये फैसला लिया गया है, ये फैसला ऐतिहासिक है। अगर केंद्र सरकार भी इसको फॉलो करते हैं तो ये सोचने वाली बात होगा। इससे सबसे पहले हम बात करते हैं फायदे का। नुकसान तो हम बाद में बात करेंगे, पहले फायदा का बात करते हैं। इसमें दोस्तों फायदा यही है कि जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उस कैंडिडेट का कंपटीशन कम होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट जॉब पे रहते हैं वो कैंडिडेट क्या करते हैं, कभी इसमें अप्लाई कर देते हैं एनओसी लेके, कभी उसमें अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जिसमें आप है उसमें सीट वैकेंट हो जाता है। अब रिक्रूटमेंट होगी तो 5 साल के बाद होगी, तो यानी कि वो सीट खाली रह गया, फिर से रिक्रूटमेंट होगा, फिर से उस पर पैसा खर्चा होगा। एक सीट पे जो है यहाँ पे बजट तैयार होता है, वो उसके बाद वैकेंसी का आपका जो है यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो सीधा सीधा जो है हायर लेवल का तैयारी करेंगे और हायर पोस्ट पे एक ही बार में जाना होगा। ये भी आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी रहेगी, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को ही मौका मिलेगा ऊपर जाने का। बाहर के कैंडिडेट जो है अगर वो चाहते हैं दूसरा जॉब छोड़ के इस जॉब में आ जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एनओसी जो है बिहार सरकार एक ही बार देगा। ये आप देख सकते हैं ऊपर में जो लिखा गया है, यही बात लिखा गया है। तो इससे जो है फायदा तो है ही, लेकिन साथ ही नुकसानदेह भी है। नुकसानदेह इस बात से है, मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में हो जा रहा है तो आप उसी पोस्ट पर रहिएगा। अब अगर मान लीजिए उसी में आप रेलवे में जेई का तैयारी कर रहे हैं, आपका डिप्लोमा है, तो आपको एक बार एनओसी मिलेगा कोशिश करने के लिए। अगर नहीं हुआ तो आप उसी में रहिएगा, आपको ग्रुप डी पे ही रहना होगा, उसी में पदोन्नति करके आपको जो है ऊपर बढ़ना होगा। आपको पता ही है कि लेवल 1 से लेवल 6 का सफ़र कितना कठिन होता है, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं बिहार बिजली विभाग का, यानी कि बीएचपीसीएल का, तो सारा बिहार के जो है जो भी भर्ती है उसमें ये कानून लागू हो गया है। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आप बिजली विभाग के टेक्नीशियन पोस्ट पे हैं, अगर बीटीएससी जेई में आप भर रहे हैं तो आपको एक बार एनओसी मिलेगा। उसके बाद अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो एनओसी नहीं मिलेगा। एनओसी का झंझट खत्म, आप उसी टेक्नीशियन से जेई बनने के सफर को आप शुरू करेंगे। एएम जो भी होता है मैनेजर, वो सब बनने का सफर शुरू करेंगे, लेकिन आपको फिर दूसरा कंपनी में अप्लाई करने के लिए एनओसी नहीं मिलेगा। इससे नुकसानदेह ये है कि अगर मान लीजिए कि बिजली विभाग में और छोटा पोस्ट पर हम ज्वाइन किए हैं तो एनओसी नहीं मिला तो बस उसी पोस्ट पे जो है आपको रहना है, और उसी पोस्ट से आपको पदोन्नति करके आगे बढ़ना है। या तो आपको छोड़ना होगा, बेरोजगार रहिए घूमिए, या नहीं तो जो है उसी पोस्ट पे आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि अक्सर होता है कि कैंडिडेट जो है नौकरी छोड़ देता है, हायर क्वालिफिकेशन में जाने की कोशिश करता है। मान लीजिए टीचर वाला में है, लेकिन उनको बनना है कोई और में जो है बड़ा पोस्ट पे जाना है, तो आप टीचर में ही आगे बढ़िए। आप दूसरा पोस्ट में जाइएगा तो एक ही बार एनओसी मिलेगा, उसके बाद एनओसी नहीं मिलेगा। तो ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है बिहार सरकार का, लेकिन अब ये देखने वाली कि कितना हद तक कारगर है। अगर ये कारगर होता है तो जो है आगे बात किया जाएगा इस पे। लेकिन फिलहाल में ये बिहार सरकार का कानून बन चुका है, तो इम्प्लीमेंट जरूर किया जाएगा। बिहार बिजली विभाग का भी वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें भी ये रोस्टर में लिखा हुआ रहेगा कि वन वन टाइम्स कैंडिडेट मस्ट बी अप्लाइड, मतलब एक ही बार कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अगर वेटिंग हो जाती है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा दूसरा विभाग में अप्लाई करने का।
तो फिलहाल में आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो में रहने के लिए धन्यवाद।